आपके रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको रेशनल नंबर पढ़ाए थे। रेशनल नंबर के बारे में जितनी बातें बताए थे, अगर आप पढ़े तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो इसके पीछे जो वीडियो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब इसके बाद आप पढ़ाना शुरू करेंगे इरेशनल नंबर, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। पहले से जब पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। कल रेशनल नंबर की बात हुई थी, तो क्या चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन तो सबसे सिंपल है कि सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिसको हम रेशनल नंबर में नहीं शो कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ऐसे डेफिनेशन में इसका हो जाएगा आपको नंबर इज सेड टू बी number said to be an irrational number if it can not write in for P by Q, where P and Q are co-prime number। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? A number which can write in for P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0 is called rational number। ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी जब इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं तो हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर करने में बात कल की बात किया, आपको याद होगा, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जैसे 0.3 था मेरा रेशनल नंबर था, और रेशनल नंबर था तो इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 है रेशनल नंबर है, 1/7 है रेशनल नंबर है, आपको 7 है रेशनल नंबर है। लेकिन हम इसको अगर माने डेसिमल में हम आते हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर इस टाइप का दिया हो, जैसे कि आपको 0.1 इस टाइप का, we can write it for p by q, so it is an irrational number। when 0.1 1 1 1 irrational number, why we can write it for p by q। अब आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या है और ये इरेशनल नंबर क्या है। अब इसके पहले हम जब पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में, तो अब हम चलते हैं कि आपको इरेशनल नंबर के बारे में और डीपली से पढ़ने के लिए। पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे ये तो डेफिनेशन था। डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं रेशनल नंबर का प्लस करना, रेशनल नंबर का माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें हैं। अब इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके पहले आपको इसमें रेशनल नंबर को पहले नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, लेकिन चाहे तो दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए √5 है, अगर हम शो ऑन द नंबर लाइन अगर करना होगा तो हम करेंगे का सबसे आसान मेथड होगा कि आप 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन आप ड्रा कर लो। जितना दिया है उतना लंबी लाइन ड्रा कर लो। इसके बाद
चाहे जितना भी हो उससे मतलब नहीं है। हम 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू चाहे जितना भी हो उतना ड्रा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमेशा हमको 1 सेंटीमीटर ही ड्रा करना है। अब मेरा लाइन हो जाएगा, मेरा ओ बी हुआ। ओ बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए है वी टेक half, more than half of OB. Take distance in compass more than half of OB. OB जितनी बड़ी डिस्टेंस है उसके आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो मोर देन हाफ यानी 3 से ज्यादा डिस्टेंस आप कंपास में ले लेंगे। और कंपास में आप 3 सेंटीमीटर से जब ज्यादा ले लेंगे तो आप यहाँ पर कंपास रखेंगे और कंपास में ले करके एक ऊपर और नीचे आर्क लगा लेंगे। वी कैन ड्रा एन आर्क, है ना, टू साइड एंड सेंटर एज बी, सेम डिस्टेंस, ड्रा एन आर्क, both arcs intersect, suppose P and Q and join. इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को सपोज करने के लिए C पर मेरा कट कर रहा है। अब कंपास में OC डिस्टेंस या फिर हम आपको BC डिस्टेंस ले लेंगे, ले करके आप एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। सेमी सर्कल हो गया, इस लाइन को और आप आगे बढ़ा लीजिए। अब मेरा जो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक था, ये जो पॉइंट था 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और ऐसा ड्रा करेंगे जो सेमी सर्कल को टच करे। सपोज कीजिए कि मेरा ये क्यू पर जाकर के टच किया। अब AQ डिस्टेंस टेक इन कंपास N, center at A, draw an arc. सपोज कीजिए कि वो मेरा F पर कट करता है और यही AF जो होगा क्या होगा? √5 का वैल्यू होगा या नंबर लाइन को शो कर रहा होगा। यही आपको नंबर लाइन को शो करने का मेथड भी है। एक बार और बता दें कि बाय ज्योमेट्रिकल हम √5 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं 1 डेसिमल तक। कभी-कभी क्या होता है कि हम दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। आप 8 में पढ़ चुके हैं कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस स्क्वायर रूट को हम आपको तो आगे से निकाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल के 1 डिजिट तक हम बाय ज्योमेट्रिकल भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम और भी जानकर ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर डेसिमल में है तो ये तो अभी होल नंबर में था 5, हम होल नंबर में भी डेसिमल नंबर में भी इसको ले सकते हैं और नंबर लाइन को शो कर सकते हैं या 1 डिजिट तक उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, आप घर में इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पर मेरा 6.1 है और 6.1 का आप डेसिमल के 1 डिजिट में वैल्यू फाइंड करना चाहे या शो द नंबर लाइन, क्या कर लेंगे हम? का 6.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन कंपास, ये मेरा क्या हो जाएगा? ओ ए 6.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। जैसा कि इसके पहले बताए, हम चाहे कुछ भी हो ये नंबर, हमेशा हम 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। अब OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे। OB का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे तो अभी बोले हैं ना, टेक सम डिस्टेंस, टेक मोर देन हाफ ऑफ OB and draw an arc both sides of the line and center at B, draw an arc both sides of the line, both arc intersect this and
this join and this line bisect OB at point P. Take distance in compass OP R BP and draw an semicircle and delta at T, draw a perpendicular line. Suppose touch semicircle to Q. Take distance in compass AQ and delta as A, draw an R. This R intersect at C. AC is the value of 6.1. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कर रहे तो आप कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में इरेशनल नंबर के में आपको उसका प्लस माइनस इनटू डिवाइड के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले से आप ये जान लीजिए इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर होता है। एक रेशनल और इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट या डिवाइड करें तो वो भी आपको इरेशनल नंबर होता है। अब रह गया कि देखिए कहने के लिए कहा जा सकता है कि रेशनल नंबर में अगर कहीं भी इरेशनल नंबर अगर ऐड हो जाता है यानी उसके साथ अटैच हो गया, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे आपको माइनस में हो, चाहे आपको प्लस में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, वो पूरा के पूरे नंबर को इरेशनल बना देता है। अब हम उस इरेशनल नंबर को कैसे हम सम करते हैं और कैसे हम उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, कैसे हम क्वोशिएंट करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब रह गया देखिए ये जस्ट लाइक अलजेब्रा की तरह है। जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2x यानी 2 into x 2 into x और हम लिख सकते हैं 2 into x या हम x plus x। जस्ट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2√3 इसका मतलब हुआ 2 into √3 √3 प्लस √3। हम अब इन सबों से हट करके चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में क्या होता है कि आपको रेशनल नंबर का आपको सम करने के लिए दे दिया जाता है। अगर सम करते समय आपको जो रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकल सकता है आप उसको बाहर कर लें। यानी जस्ट लाइक अलजेब्रा में अगर कह लें तो लाइक और अनलाइक होता है टर्म, तो इसको में भी हम लाइक टर्म में या अनलाइक टर्म के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर मान लीजिए है यहाँ पर दिया हुआ 2 प्लस यहाँ पर आपको दे दिया गया 18 और यहाँ पर आपको दे दिया गया आपको 2√3 या 2 बल्कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट 18 है रूट 2 है। अभी इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हमको क्या करना है इसको कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म। सपोज दैट एक और जस्ट लाइक अलजेब्रा ये 18 है तो हम अब प्रयास करेंगे कि इस फॉर्म में हो जाए। अगर नहीं होता है तो जैसे कि मान लो अलजेब्रा में क्या होता है कि अगर x है और y है ये दोनों क्या है अनलाइक है, ऐड करना है तो हम प्लस का साइन लगाकर छोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है क्या कर देते हैं माइनस का साइन लगाकर छोड़ देते हैं। अगर मान लो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करते क्या लिखते हैं xy करते हैं। अगर हमको डिवाइड करना है क्या करते हैं हम xy y करते हैं। यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए अनलाइक है क्या होगा, अगर मान लीजिए √2 है
अगर डिवाइड रूट 3 है, हम कर नहीं कर सकते हैं रूट 2 बाई रूट 3। हाँ ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट 2 बाई 3 लिख सकते हैं। अगर हमारा 2 इंटू ये रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। हम वो करेंगे तो अंदर है तो रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। प्लस का साइन लगाना, आपको प्लस करना है क्यों, हम प्लस का साइन लगा करके लिख सकते हैं। माइनस करना है, माइनस का साइन लगा करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन जब सेम हो जाएगा तो इसको प्लस माइनस करना मेरा आसान होगा। अब देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे रूट 18 है, क्या होगा यहाँ पे रूट 18 को हम फैक्टर कर लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2। हम देख रहे हैं कि इसका पेयर है, बल्कि रूट का साइन लगा है तो हम इसका पेयर रूट का पेयर करेंगे तो हर मतलब आपको ईच पेयर का वन नंबर को लिखेंगे बाहर, ये 2 मेरा होगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2। 3 2 जा 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या होगा, सेम हो गए, यानी लाइक टर्म हो गए। अब हम जब ऐड करेंगे तो ये आपको रूट के बाहर जो नंबर होगा वो ऐड होगा, ना कि अंदर वाला नंबर ऐड होगा। तो क्या होगा, ये 6 और 2 8 होगा, ये रूट 2 होगा। ये इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर पहले से अगर दिया होता रूट 3 प्लस रूट आपको 3 ऐड करना, जब अगर कोई नंबर नहीं 3 और 1 क्या कर देंगे, रूट 3। लेकिन जब अगर ऐसा इस फॉर्म में दे दिया है तो आप क्या करेंगे, उसको लाइक टर्म में यानी लाइक उस टाइप का अगर करना है, अगर होने लायक है तो कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम उसको इस फॉर्म में ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई में। अब इसी में अगर प्लस माइनस का साइन दिया हो तो आप जानते हैं पहले से कि पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। जस्ट इसमें भी वही आपको रूल अप्लाई करना है। अब आगे हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 ये दिया हुआ है और रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करना है। हम क्या देख रहे हैं, ये नंबर सेम है और आप 8 में a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो एक ही नंबर का 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो we can write in form a plus b होल स्क्वायर, और इसको हम कर लेंगे रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, और ये होता है आपको a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Why? This number and this number are same. रूट 2 का याद रखिएगा, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये जब मल्टीप्लाई कर तभी बोले थे कि आपको दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 2 का 3 में करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 2 रूट 6, ये इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए अगर इस टाइप का अगर सेम होगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया है आपको 2 रूट 3 आपको प्लस 3 रूट 7, और यहाँ पर आपको अगर दे दिया जाए 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 7 या 2 रूट 7, अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस हालात में आपको अलजेब्रा की तरह ऐसा भी आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा।